जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्ञान सागर में। आज मैं आपको कुछ ऐसे मंत्र और कुछ ऐसे उपाय बताने जा रही हूँ। आजकल माता पिता शिकायत करते हैं कि उनका बच्चा कुछ भी याद नहीं रखता, उसकी स्मरण शक्ति कमज़ोर है। इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए आप अपने बच्चे को कुछ मंत्र सिखा सकते हैं जिनका वे जाप कर सकते हैं। अगर बच्चे नहीं कर सकते तो माता पिताओं में से दोनों में से कोई भी इस मंत्र को कर सकता है। ये नहीं है कि आप नहा धोकर तभी इस मंत्र को करें। इस मंत्र को आप कभी भी कर सकते हैं, बिस्तर में बैठे बैठे जब भी आपको समय मिले। इन मंत्रों के जाप से बच्चे की स्मरण शक्ति और एकाग्रता बढ़ सकती है, जिनको हर बच्चे को याद रखना चाहिए और उसका जाप करना चाहिए। हमारे सनातन धर्म में जीवन के लिए एक पद्धति है जिसमें कुछ नियम बने हैं जिनका पालन बच्चे, महिला, पुरुष सभी करते हैं। उदाहरण के लिए तौर पर ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान कर लें, सूर्य देव को जल अर्पित करें, पूजा पाठ करने के बाद कुछ खाएं। हालांकि बदलते परिवेश में अब यह असंभव सा लगता है, हालांकि अभी भी जिनसे हो पाता है वे इस नियम का पालन करते हैं। परिवार के लिए बच्चे भविष्य हैं, उनकी सही परवरिश जरूरी है। कई बार माता पिता इस बात की शिकायत करते हैं कि उनका बच्चा कुछ भी याद नहीं रखता, उसकी स्मरण शक्ति कमज़ोर है, उसमें आत्मविश्वास की कमी है, उसे अनजाना भय लगा रहता है। इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए आप अपने बच्चों को कुछ मंत्र सिखा सकते हैं जिनका वे जाप कर सकते हैं। हर परेशानी और पीड़ा से मुक्ति के मंत्रों को बहुत ही प्रभावी माना गया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार मंत्रों में ईश्वरीय शक्ति होती है, इसलिए नियमित मंत्रों के जाप से लाभ होता है। ओम बुद्धि प्रदाय नमः। इस मंत्र के जाप से बुद्धि तीव्र होती है। भगवान गणेश की पूजा के दौरान इस मंत्र का उच्चारण कम से कम 108 बार करना चाहिए। इससे बच्चे की बुद्धि तेज होती है। और दूसरा मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इन मंत्रों की रोजाना जाप करने से आपका बच्चा एनर्जेटिक और पॉजिटिव फील करेगा। साथ ही मंत्र श्लोक के उच्चारण से वह अपनी संस्कृति को अच्छे से समझ पाएगा। ओम कृष्ण कृष्ण महाकृष्ण सर्वज्ञ त्वं प्रसिद्ध मे रमा रमेण विदेश विद्यामशु प्रयच्छ मे। ये मंत्र गोपाल जी के विद्या प्राप्ति के लिए है। इस मंत्र को बच्चे पर दिन में एक बार अवश्य ही कराएं। अब मैं सबसे सरल और सबसे प्रभावी मंत्र के बारे में बताने जा रही हूँ। ये सभी सबसे सरल मंत्रों में से एक है। ऐसा कहा जाता है कि ओम का सभी परंपराओं में बहुत शक्ति और महत्व है। ओम ब्रह्मांड के कुल सार का प्रतिनिधित्व करता है। इस मंत्र के कंपन से भीतर की ऊर्जा प्रभावित होती है। मान्यता है कि ओम का जाप गहन ध्यान और आंतरिक शांति पैदा करता है, जिससे छात्रों में एकाग्रता और ध्यान में आने वाली बाधा दूर हो सकती है। रोजाना अभ्यास में ओम का जाप शामिल करने से व्यक्ति के चारों ओर सकारात्मक माहौल बन सकता है और अध्ययन का वातावरण बनाने में मदद करता है। अब है ये सरस्वती मंत्र, ओम महासरस्वते नमः। यह मंत्र माँ सरस्वती से ज्ञान और बुद्धि प्राप्त करने के लिए किया जाता है। माँ सरस्वती का ज्ञान बुद्धि की देवी मानी जाती हैं। यह देवी जो छात्रों को शिक्षा और कला का आशीर्वाद देती हैं। ओम महासरस्वते नमः मंत्र उनकी कृपा के लिए एक बेहद शक्तिशाली मंत्र है। यह मंत्र सीखने के लिए तेज दिमाग करने में देवी माँ की सहायता, आशीर्वाद मांगने में मदद करता है। इस मंत्र का जाप करके छात्र माँ सरस्वती से
ऊर्जा, एकाग्रता, याददाश्त और समझ अच्छी करने के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। सरस्वती मंत्र का जाप आमतौर पर तब किया जाता है जब कोई छात्र नई शिक्षा शुरू करता है या कुछ नया सीख रहा होता है। ऐसा करने से उसे सीखने और चीज़ों को समझने के लिए उसका दिमाग तेज होता है।